तो दोस्तों अगर आप भी एक 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जिस चीज का आप लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 8th स्टैंडर्ड के लिए कंप्लीट फुल ईयर का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जी हां, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा रोड मैप वाला वीडियो जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हर महीने किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके का फोकस रहना चाहिए, कहां कहां से क्या चीज पढ़ सकते हो ताकि अपने आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आप अव्वल आ सको, यानी टॉप कर सको। तो चलिए बात करेंगे इस वीडियो की, लेकिन एक शर्त है, आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। भले ये वीडियो 10-12 मिनट का लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो को पूरा देखोगे तो ही चीज समझेगा। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करके जरूर से बता सकते हो ताकि उनको भी ये आइडिया मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, जैसे कि अभी ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा लगभग जुलाई के स्टार्ट में ही मिल रहा होगा, यानी जून खत्म हो चुका है, जुलाई का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जुलाई का महीना स्टार्ट होने से ये हम लोग को क्लियर हो जाता है कि अब हमें अपना जो रूटीन लाइफ है, जो स्टडी वाला लाइफ है, उसकी शुरुआत कर देनी है। क्योंकि अब तक हमने पिछले 2, 2.5, 3 महीने से हमने मजा किया था, वैकेशन था, आराम से सो के उठते थे, ठीक है ना, आराम से अपना काम करते थे, जो भी है, कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अब आप स्कूल जा रहे हो सकता है तो ट्यूशन भी जा रहे होंगे, फिर आके लेक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा प्रेशर भी है आपके ऊपर, तो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपना तैयारी करना है। तो स्कूल जो है, जैसे मैंने बोला, स्टार्ट हो चुका है, तो उसके हिसाब से तैयारी कर दो और यही सबसे बेस्ट मौका है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से स्टार्ट करने का सबसे अच्छा और इफेक्टिव जो जरिया है वो यही है कि आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा। अब देखा जाए तो जून का महीना खत्म हो चुका है, जुलाई का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई से लेके मार्च तक काउंट करें। और मार्च में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्च में ही आपका फाइनल एग्जाम होता है, मतलब मार्च में आपका 8वीं खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी वैकेशन शुरू हो जाती है अप्रैल से, करेक्ट है। तो अगर हम काउंट करें तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारे पास कितना है एग्जैक्टली 9 मंथ रिमेनिंग। और मंथ के हिसाब से, डेज के हिसाब से देखिए तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, 9 3 27, यानी 270 दिन, ओनली 270 दिन हमारे पास है फुल इस 8वीं के लिए, ठीक है। और इसी में हमें जो भी है, चाहे वो चैप्टर्स को पढ़ के समझना है, चाहे वो याद करना हो, चाहे वो मैथ के एग्जांपल्स करने हैं, चाहे फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, मिड टर्म हो, सेकंड यूनिट टेस्ट हो, फिर फाइनल एग्जाम्स हो, और इसी बीच और भी बहुत सारे न जाने कितनी कितनी चीजें जो हम अपनी स्कूल लाइफ में करते हैं, ये सारी चीजें इसी 270 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है, अपने दिमाग को समझा देना है कि ये सब चीजें होने वाला है। अब आपको हेल्प करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि देखो, वैसे तो अप्रैल में एग्जाम्स फाइनल वाला होगा, उसके बाद छुट्टी लग जाएगी, लेकिन आपका जो भी 8वीं होगा ना, उसको पूरा हेल्प करने के लिए हमने आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। किस चीज का अरेंजमेंट, आपकी पढ़ाई का, पढ़ाने को तो सारी चीजें अवेलेबल है। मतलब आपको अगर 8th स्टैंडर्ड से साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के कुछ ग्रामर और राइटिंग स्किल के वीडियोस पढ़ने हैं, तो हमारे इस चैनल के ऊपर सारा सब्जेक्ट का सारा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है और उसके वीडियोस बना के अपलोड करके रखे हैं। पहले के जो हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस थे वो भी प्रेजेंट है, न्यू डिजिटल बोर्ड पे साइंस और मैथ्स के भी वीडियोस प्रेजेंट है, जो हमने, और खासकर मैंने, सारी चीज तो मैंने ही पढ़ाई और सारा बेहतरीन क्वालिटी के साथ है। अगर आप समझोगे ना, वो वीडियो ओपन करना, कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना 8th स्टैंडर्ड का साइंस का, आज से शुरू करो, सर्च करो यूट्यूब पे जाके 8 साइंस चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, फिर लिखो 8 मैथ्स चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, आपको हमारा वीडियो दिखेगा, उस पर क्लिक करो और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हमने बनाया हुआ है, सारे लेक्चर्स देख के कंप्लीट कर दो, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीजें अवेलेबल है, सारा वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, अलग अलग प्लेलिस्ट है, फोल्डर्स, मतलब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, उसमें आपके सारे स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो प्रेजेंट है। बाकी एक और नया प्लानिंग हम कर रहे हैं कि इस साल कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन पे आके पढ़ना चाहते हैं, यानी हमारे ऐप से एक प्रीमियम कोर्स जो एक फी वाला होता है, एक प्राइस होता है उसका, उससे पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, यस सर वी वांट पेड कोर्स, 8th स्टैंडर्ड पेड कोर्स चाहिए हमें, आप लिख देना, तो मैं जरूर से जल्दी हमारे JR ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर लॉन्च करूंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग JR ट्यूटोरियल्स का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो, जैसे गेम डाउनलोड करते हो ना, वैसे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो, JR ट्यूटोरियल्स लिखोगे, आपको हमारा ऐप मिलेगा, उसमें जाओ, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लो, अच्छा अच्छा रिव्यूज दे देना, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब सीधा सीधा फटाफट से क्या आ जाते हैं, स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो पहला स्ट्रैटेजी जुलाई से शुरू होगा, जिसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत कर देनी है, जिसमें
कोशिश करना है कि सबसे पहले स्टडी करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, अपने सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करो कि आप जब 7वीं से 8वीं में आए हो तो आपका सब्जेक्ट्स क्या है। साइंस है तो साइंस में क्या क्या चैप्टर्स है और उन चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, एसएसटी में क्या पढ़ना है, इस हिसाब से समझो। और उसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपके सारे कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। फिर जून, जैसे आपके स्कूल स्टार्ट हो गए थे जून में, अब तो जुलाई भी आ गया है, तो स्कूल स्टार्ट हो गया है तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लेना कि अच्छा इतने से इतना मैं स्कूल जाता हूं, इतने से अच्छा मैं ट्यूशन जाता हूं, फिर उसके बाद आता हूं तो मुझे इतना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, इतना टाइम मुझे होमवर्क करने के लिए मिल रहा है, तो उसके हिसाब से एक शेड्यूल बना लेना। और ऑलरेडी मैंने टाइम मैनेजमेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है इसी चैनल के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में गया हुआ है, मतलब 10-15 दिन पहले गया हुआ है, वो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या तो स्क्रॉल कर लेना वीडियो सेक्शन में जाके, ठीक है। अब हमारा पहला टारगेट क्या है हमारा, जो कि है फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमें 90+ स्कोर करना है, हर एग्जाम में हर अच्छा मार्क्स निकालना है। तो पहला पड़ाव हमारे लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट है और उसके लिए आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है फुल फ्लेश तरीके से, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो वीडियोस देखना स्टार्ट करो, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे करके उसको लर्न करो और क्वेश्चन के आंसर्स को बाय हार्ट करो और मैथ्स के एग्जांपल को प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है अगस्त के महीने में आ जाएगा। तो अब अगस्त का महीना आ जाएगा हमारे लिए स्ट्रैटेजी नंबर 2। अगस्त के महीने में जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन साथ ही में जितना हो सके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके रख लेना है पहले से ही, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरुआत से ही क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना स्टार्ट करो, जो कि आपके डाइजेस्ट वगैरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स होगा आपके पास, हम भी बहुत सारी चीजें पढ़ा देते हैं, सारी चीजें हैं, तो उसको देखो। और जहां पे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स के एग्जांपल समझ में नहीं आ रहे, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें हमने करा रखी है, ठीक है। और जितना हो सके रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना, और इस तरीके से आपका जो ये अगस्त का महीना है वो क्या हो जाएगा बच्चा, कंप्लीट हो जाएगा, और फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करना, जैसे मैंने बोला कि 90+% जो है हमें स्कोर करना है। फिर आ जाते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पे, स्ट्रैटेजी नंबर 3, जो कि कौन सा महीना है, सितंबर का महीना। और हमारा इसमें टारगेट है हमारा मिड टर्म एग्जाम। और मिड टर्म एग्जाम कब होता है आप सब जानते हो, दिवाली के आसपास होता है। तो इस साल दिवाली नजदीक है तो अक्टूबर एंडिंग में हो जाएगा, हर साल नवंबर में होता है, तो आसपास हो सकता है, वो डेट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो इसमें क्या करना है, जितना हो सके याद करना, मेमोराइज करना, जिसको हम रट्टा लगाना बोलते हैं, लेकिन रट्टा भी समझ के लगाना होता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन के आंसर है डायरेक्ट आंख बंद करके रट्टा लगा, हाँ ठीक है भाई, ये नहीं होता है भाई। पहले आपने उसके वीडियोस देखे, समझा कंसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया कि ये किस बारे में टॉपिक है, और फिर उसके क्वेश्चंस को याद करने गए, आंसर्स को, तो सारा चीजें जल्दी याद हो जाता है और दिमाग में फिट हो जाता है। तो वो चीज आप कर सकते हो, मैथ्स का कंसेप्ट समझो, वीडियोस देख के प्रैक्टिस एग्जांपल्स करो, ठीक है। फिर ये सितंबर में इस प्रकार का टारगेट चलेगा। उसके बाद अक्टूबर का महीना आता है, जिसमें आपको अपने टारगेट को प्लान करके लेना है और उसके हिसाब से स्टडी करना है। प्लान करके लेना मतलब क्या, कि आपका अगला टारगेट क्या है, मिड टर्म एग्जाम, जो कि अक्टूबर एंडिंग या तो दिवाली के मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में होएगा। तो आपको ये प्लान करना है कि मैं 90% कैसे लाऊं। तो उसके लिए जितने चैप्टर्स आपको मिले हैं, जैसे मान लो कि आपके स्कूल्स में मिड टर्म में 6 चैप्टर आने वाले, तो वो टीचर से पहले से पूछ के रख लेना है कि कौन सा चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आने वाला है, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली स्टडी करना स्टार्ट कर देना है फुल तरीके से। ओके, फिर आ जाता है नवंबर का महीना। अब ये जो नवंबर का महीना है, इसमें आपको क्या फोकस करना है कि मिड टर्म एग्जाम मेरा 1 नंबर जाए। मिड टर्म एग्जाम आपका 1 नंबर चला गया ना, तो आपके अंदर आधे से ज्यादा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट बनता है ना ओवरऑल लेके, वो इसी से बनता है कि आपका मिड टर्म एग्जाम कितना अच्छा जा रहा है। बच्चे लोग क्या करते हैं, मिड टर्म एग्जाम मजे मजे में टाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ठीक है ना यार, उसके बाद दिवाली वैकेशन आएगी, मजा करेंगे। ठीक है भाई, दिवाली वैकेशन भी मजा करना, लेकिन मिड टर्म एग्जाम अगर बहुत अच्छा जाएगा तो दिवाली वैकेशन सेलिब्रेट करने में और मजा आएगा। तो दिवाली वैकेशन भी आपको सेलिब्रेट करना है और इस वैकेशन को यूटिलाइज भी करना है। तो ज्यादातर देखा है मैंने कि 10 से 15 दिन की छुट्टी तो मिलती है दिवाली वैकेशन में। तो कोशिश ये करना कि 10 से 15 दिन को हाफ में डिवाइड करो, मतलब एक 7 दिन वाला, एक 8 दिन वाला। तो 7 दिन मजा कर लो, लेकिन 8 दिन जो है वो स्टडी कर लेना, लगभग 3-3, 4-4 घंटा हर दिन, ताकि आप दूसरों से आगे निकल जाओ। क्योंकि इस वैकेशन में जब आप अपने आप को पढ़ने पे लगाओगे तो बाकी जो दुनिया वाले स्टूडेंट्स मजा मस्ती कर रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे होंगे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ रहे होंगे और उनसे कई ज्यादा आगे निकल गए होंगे, क्योंकि यही चीज करना है आपको आगे भी। ठीक है, तो अपने वैकेशन को बेस्ट तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है और थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नवंबर का महीना बीत जाएगा। फिर आ जाता है आपका स्ट्रैटेजी नंबर 4, जो कि है दिसंबर का महीना। बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। अब इसमें लर्न कर सकते हो क्या क्या चीजें जो मिड टर्म एग्जाम में हो चुकी थी, उसके बाद के जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। चाहिए तो टीचर से पूछ सकते हो, और बहुत सारे लोग को तो करिकुलम डायरी वगैरह मिल जाता है, तो उनको पता होता है कि कौन से यूनिट टेस्ट के लिए कितने कितने चैप्टर्स आने वाले। तो आपको सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन अपने दिसंबर से ही स्टार्ट कर देना है, ताकि आप सेकंड यूनिट टेस्ट में भी टॉपर बन के निकलो। ठीक है, फिर वही जनवरी आ जाएगा, इसमें पूरा सेकंड यूनिट टेस्ट का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। सेम वही चीज करना है, लेक्चर्स देखो, अगर आप ऑफलाइन समझ के आ रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जहां जहां अटक रहे हो हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। कंसेप्ट समझो,
वीडियोस देखो, सारा चीज क्लियर, उसके बाद नोट्स उठाओ, डाइजेस्ट उठाओ, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करो, अपने आप को पूछो, अपने आप को सेल्फ टेस्ट लो। ये चीजें करते रहो रिपीटेड मैनर में, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको करना है, रिपीटेड मैनर में करना है। और इस तरीके से सेकंड यूनिट टेस्ट में भी टारगेट करना है अगेन कि 90% में लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरीके से जनवरी बीत जाएगा, और एक बार जनवरी बीत गया फिर आ जाता है आखिरी पड़ाव आपका, आखिरी। ये देखो, ये इतना स्मूथ नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, ये धीरे धीरे करके होगा। तो स्ट्रैटेजी नंबर 5 में आ जाता है फरवरी का महीना, और इसमें हम पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो फाइनल एग्जाम में असली खेल करना है कि भाई ऐसा मेहनत कर लेना है, ऐसा मेहनत करना है कि जो फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा है ना, उसको भी आप पीछे छोड़ दो, और वो भी रिजल्ट आने के बाद हैरान हो जाए कि यार मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, अच्छा मैं नहीं आ पाया तो कौन आया, पीछे मुड़ के देखेगा अरे ये बच्चा आ गया, ये तो कभी आता ही नहीं था टॉप 10 में, आप कैसे आ गए। तो ये करके आप लोग को दिखाना है, और यही चीज के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, यहां पे मोटिवेट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो इतना मेहनत कर लेना है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मार्च में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन पेपर्स कुछ होंगे उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपका आराम से मार्च खत्म होते होते आपका जो फाइनल एग्जाम्स है वो भी एंड हो जाएगा, अप्रैल वगैरह के मिडिल तक चलता है, खत्म हो जाएगा। फिर अप्रैल के बाद आपकी वैकेशंस लग जाएगी, फिर ऑफिशियल तौर पे आप 8वीं से 9वीं में चले जाओगे। लेकिन उसके लिए आगे की प्लानिंग हम बताएंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। और यही था आपका एक फुल ईयर, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता चुके हैं, और उम्मीद करता हूं ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल लगा होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा हमारे सारे बच्चों को, जितना हो सके मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहो। सारी चीजें हमने अवेलेबल करके रखी हुई है, और भी चीजें हम लाते रहेंगे, बस आप मन लगा के पढ़ते रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।